बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और अब बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से सामने आती दिखाई दे रही हैं। और सबसे बढ़कर अब पाकिस्तान के लेजेंड और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश की थी कि बोर्ड में कुछ ओहदा ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत कुछ आज है हमारे प्रोग्राम में बात करने के लिए, और हम आज बहुत कुछ बात भी करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी। और फिर एक नौजवान क्रिकेटर जिसे कहा जाए कि बदकिस्मत है, वो क्रिकेटर रहा कि उसे कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका नहीं मिला, लेकिन डोमेस्टिक सीजन में सबसे ज्यादा रन करने वाले साद बिन नासिर अब पाकिस्तान के जो 6 प्लेयर्स हैं उन्हें यहां पर कराची में ट्रेनिंग कराएंगे। और वो लड़के जो है ऑस्ट्रेलिया में T20 टीम में शिरकत करेंगे। तो साथ साथ आज हम स्क्वॉश के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, बैडमिंटन के हवाले से भी बात करेंगे, और बहुत कुछ है जो खेलों के हवाले से बात करेंगे जो दुनिया भर में हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का दौरा करना है, और इस दौरे में पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं, सब कुछ जब अपने शो में बात करेंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जाफर हुसैन साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अमेरिका से, उनसे भी बात करेंगे। और फिर हम कोशिश करेंगे कि स्क्वॉश के हवाले से जब बात करें तो बहुत से ऐसे नौजवान प्लेयर्स को कोशिश करेंगे कि टेलीफोन लाइन पे ले जो अचीवमेंट बहुत जल्दी करते हुए इस वक्त पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ और जावेद साहब से बात करते हैं। जावेद साहब, टीम रवाना हो रही है और कुछ प्लेयर्स T20 के रुक गए हैं, और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि बदकिस्मत रहने वाले साद बिन नासिर जो पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, वो के नाम आ चुका था लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला साद बिन नासिर को। लेकिन यहां पर वो T20 के क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देंगे। आप समझते हैं कि T20 के क्रिकेटर्स को वो ट्रेनिंग देंगे, जबकि वो जो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त वो जो है 5 डे क्रिकेट 4 डे क्रिकेट के फोकस हुआ करता था। तो दौरा मियार आपको नजर आ रहा है यहां पर। और साथ साथ फिर वसीम अकरम ने जिस तरह इनकार किया है PCB में जो है पेशकश लेने से। बहुत शुक्रिया मोइन। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि साद बिन नासिर भाई जो है वो ये जो लड़के हमारे T20 में टीम को जाकर ज्वाइन करेंगे, उनकी कोचिंग करेंगे। और साद बिन नासिर आपको पता है कि वो जो है एक्सपीरियंस प्लेयर ज़रूर है, वो पाकिस्तान खेलते खेलते रह गए, नहीं तो उनके ग्रेड पे भी मैचेस होते। लेकिन ये कि उन्होंने ज़्यादा फॉर्मेट जो है 3 रोज़ा 4 रोज़ा 5 रोज़ा क्रिकेट खेलते थे, और उनसे जो है T20 के प्लेयर्स को जो है ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो ये PCB का ये मयार समझ में नहीं आ रहा। जिस जैसे फास्ट क्रिकेट है वो मॉडर्न क्रिकेट है, तो मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से उनको चाहिए था किसी मॉडर्न कोच से जो है इनकी ट्रेनिंग करवाते। लेकिन ये है कि ये भी अगर साद बिन नासिर भाई जाहिर है जिस तरीके से मीडिया सोशल मीडिया पर और ज़माना जैसे आगे जा रहा है, तो साद बिन नासिर भाई भी हो सकता है कि मॉडर्न क्रिकेट में भी बहुत अबूर रखते हो, मॉडर्न क्रिकेट में बहुत अबूर रखते हो। लेकिन इस वक्त साद बिन नासिर है जिस दौर में क्रिकेट खेला करते थे, जिस दौर में उनकी बैटिंग उरूज पे हुआ करती थी, उस दौर में जाफर हुसैन साहब उनकी कवरेज किया करते थे। जाफर हुसैन साहब ही उनके मुतालिक सबसे अच्छी बात इस वक्त कर सकते हैं, और वो हमारे साथ मौजूद है। जाफर हुसैन साहब है टेलीफोन लाइन पे। जाफर साहब है, साद बिन नासिर एक ऐसा क्रिकेटर कराची का जो शायद कह सकते हैं बदकिस्मत क्रिकेटर रहा, जो डोमेस्टिक सीजन में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा, पाकिस्तान खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग, जो 6 खिलाड़ी पाकिस्तान में इस वक्त मुकीम है, जो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहा है T20 के लिए, उससे कबल वो उन खिलाड़ियों को जो है बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देंगे। तो आप समझते हैं कि 5 डे क्रिकेट 4 डे क्रिकेट वो बड़ा फोकस किया करते थे साद बिन नासिर, और T20 क्रिकेटर्स को वो सिखाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे ये, और खासतौर पे इनकी बैटिंग जो थी साथ की एक्सीलेंट बैटिंग किया करते थे। और डोमेस्टिक के तो ये समझ लें कि 2-3 सीजन के थे, ये टॉपर थे। तो मेरे ख्याल में इनके साथ ज्यादती तो हुई है, इनको तो मौका उसी टाइम मिल जाना चाहिए था जब इनका फॉर्म चल रही थी। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि जितने खिलाड़ी हैं खासतौर पे कराची के खिलाड़ियों पे ज्यादा नजर नहीं रखी जाती। तो और पिछले जो एक पूरा डिकेड गुजरा है 10 साल का 12 साल का, उसमें जो है ना
काफी कराची के खासतौर पे मैं बात करूंगा क्योंकि हमने ज्यादातर कवरेज कराची की है, तो वहां के प्लेयर्स को इतना मौका नहीं मिला। अगर वहां के प्लेयर्स को कुछ मौका मिलता तो सऊद शकील की सूरत में आते, सरफराज की सूरत में जिस तरीके से आए हैं, और खास तौर पे और दीगर खिलाड़ियों की सूरत में जिस तरीके से प्लेयर्स यहाँ पे साइम अय्यूब की सूरत में आए, तो इस तरह के और भी बेहतरीन प्लेयर्स थे जो कि जाया हुए हैं पिछले 10-15 सालों के दरमियान। तो साद बिन नासिर को अब ये कोचिंग की जिम्मेदारी मिली है, और नो डाउट क्योंकि वो पिछले कई अरसे से डोमेस्टिक जो है ना, और खास तौर पे क्लब लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे भी कोचिंग कर रहे हैं, तो उनको मौका मिला है तो इंशाल्लाह वो जरूर इसमें कामयाब भी होंगे। चले, यहाँ तो वो साद बिन नासिर के हवाले से आपने कह दिया कि कामयाब भी होंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेशकश की थी कुछ ओहदों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आप समझते हैं कि एक लेजेंड है क्रिकेटर जो इस वक्त ज़रूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन जैसे बॉलर्स की कि वो आगे रहनुमाई करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रही अब से कुछ अरसे कबल, जब से हमने 2 टेस्ट मैच जीते उसके बाद तो कहानी कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन उससे कबल तो हमारे बड़े बुरे हालात थे टीम के। नहीं, इसके अलावा मैनेजमेंट के भी बड़े बुरे हालात थे। अगर आप देखें तो जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी इससे पहले की बनाई गई थी, इससे पहले आपके कोचिंग स्टाफ जो रखे गए थे, आप वर्ल्ड कप देख लें, आपके सामने है, पिछले साल आपके जितनी सीरीज थे वो आपके सामने हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो चेंजेस आई है, क्योंकि एक ही जो मैं कहता हूँ कि एक ही स्टार टीम में होता है, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि एक ही स्टार आकिब जावेद की सूरत में स्टार है, तो इसमें वसीम अकरम कैसे अपना आएंगे? और वसीम अकरम को तो बहुत ज्यादा मौके मिल चुके हैं और उन्होंने बहुत जगहों पे अपने आप को जो है ना प्रूफ करके भी दिखाया है। तो मैंने समझता कि इस मौके पे जो है ना वसीम अकरम जो है ना वो कोई ओहदा या कोई ऐसी जगह लेते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ओहदों की जो पेशकश की जाती है ऐसे मौके पे, तो वो उस ओहदे के मतलब वो सूट भी करता है वो ओहदा या नहीं करता, इस वजह से जो है ना हो सकता है कि इंकारी का सबब बना हो। लेकिन मेरे ख्याल में अब एक आकिब जावेद के सूरत में एक लेजेंडरी क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है जो कि टीम मैनेजमेंट में है, और उसने अपनी परफॉर्मेंस शो भी की है। आपको देख लें, आपको विकेट बना के दी और उसी विकेट पे कामयाबी हासिल करते हुए कप कौमी टीम नजर आई। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो फिर तो अगर टीम आपने कुछ भी हो, आपकी टीम को जीतना है। अगर आपकी टीम जीत रही है तो आपकी मैनेजमेंट भी रहेगी, आपकी कोचिंग स्टाफ भी रहेगा, आपकी जो है ना पीसीबी भी जो है ना वो एक अच्छे लेवल पे चला जाएगा। चले, पाकिस्तान अच्छे लेवल पर होता हुआ दिखाई देगा। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमारे साथ एक जूनियर प्लेयर स्कॉश का मौजूद है, मोहम्मद हरमैन अली राजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। नेशनल चैंपियन है और पाकिस्तान के नंबर 1 इस वक्त स्कॉश के प्लेयर हैं। हरमैन, सबसे पहले तो खुशामदीद वीनस स्पोर्ट्स में। क्या कहोगे अपनी कारकर्दगी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हरमान अली राजा है, मैं पाकिस्तान नंबर 1। हरमैन, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। हरमैन, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। अच्छा हरमैन, ये बताओ कि बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी तुम्हारी रही है और नेशनल प्लेयर भी हो, पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर भी हो, तकरीबन तुम्हारी 10 साल से कुछ 10.5 साल एज है। कौन कौन सी कारकर्दगी अब तक दिखा चुके हो रैकेट के स्कॉश के सर्किट के अंदर? मैं मलेशिया में सिल्वर मेडल था और मलेशिया नंबर 1 को जीता था। ऑस्ट्रेलिया में मैं 2 बार ब्रॉन्ज हुआ था और मैं एशियन चैंपियन भी बना था एक बार। अच्छा, एशियन चैंपियन भी बने हो, नेशनल चैंपियन भी हो, और अभी मजीद और क्या क्या एम है तुम्हारा इस स्कॉश में आगे जाने का? मेरा आगे ये रिकॉर्ड है कि मैं इंशाल्लाह आगे जहांगीर खान और जानशेर खान जैसा वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। अच्छा, बहुत से छोटे प्लेयर्स हम देखते हैं हरमैन है कि वो यहाँ पर तो अपनी सर्किट में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं, उम्दा कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन फिर बैरून मुल्क जाकर वो अपने स्कॉश की जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। तुम तो ऐसा नहीं करोगे, पाकिस्तान के लिए खेलना ज्यादा पसंद करोगे? जी, मैं पाकिस्तान के लिए खेलना पसंद करूंगा बहुत ज्यादा। अच्छा, अब मजीद आपके आगे आने की तरफ कौन कौन से इवेंट आपके आ रहे हैं जहां आप शिरकत करोगे? मैं भी यूएस जूनियर ओपन जाऊंगा और कैनेडियन जूनियर ओपन।
चले हमारे साथ ही हरमैन टेलीफोन लाइन पे रहो। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर साहब, कुछ इस होनहार और नौजवान स्क्वॉश के प्लेयर हरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और तकरीबन 10.5 साल उनकी एज है। क्या कहेंगे इसे नेशनल चैंपियन और पाकिस्तान नंबर 1 प्लेयर्स के हवाले से? ये कुछ सवाल करना चाहते हैं जाफर हुसैन साहब? तो हरमैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल शहजादा मोइन। असल में मोहम्मद हरमेस अली राजा जो है ये काफी अच्छा और मेरे ख्याल में ये 3-4 साल से जो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, यानी कि 7 साल की एज से ही इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का सिलसिला शुरू कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे बहुत अरसे बाद कोई ऐसा प्लेयर दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल जानशेर खान की सूरत में, जहांगीर खान की सूरत में एक पाकिस्तान का नाम रोशन करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये देखिए कि आप 37 साल बाद इस हरमेस ने जो है ना वो जो हमारी होती थी जिसमें हम देखा करते थे कि जहांगीर खान जो है ना ब्रिटिश ओपन खेला करते थे, तो इसने ब्रिटिश ओपन में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। 37 साल बाद ये कारनामा इसने हरमेस ने अंजाम दिया था। तो इस तरह का जो टैलेंट है पाकिस्तान का फ्यूचर दिखाता है। और आप देखें कि जिस तरीके से इसमें एनर्जी है, जिस तरीके से इसका कॉन्फिडेंस है, वो दिखाई दे रहा है कि ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा। और जिस तरीके से यूएस में ये आ रहे हैं, और यूएस में आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे काफी कंट्रीज यहाँ पे शिरकत करते हैं, काफी टूर्नामेंट्स यहाँ पे अब मुनक्किद किए जा रहे हैं, क्योंकि खास तौर पे स्क्वॉश के जो साबिक प्लेयर थे जिनको मौके नहीं मिले माजी में, वही प्लेयर जो है ना यहाँ पे मुख्तलिफ तरह टूर्नामेंट में हिस्सा भी लेते हैं और उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनाइज भी करें। जाफर हुसैन साहब, और भी बहुत कुछ आपसे जानेंगे स्क्वॉश के हवाले से। हरमेस हमारे साथ मौजूद। हरमेस अली, थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह जाफर हुसैन साहब ने कहा कि बड़े टाइटल आपने नाम किए और कई तवील अरसे के बाद आपने पाकिस्तान के लिए ब्रेक थ्रू भी वापस दिलाया है, तो अचीवमेंट के लिए कौन कौन से आपको कितनी देर आप ट्रेनिंग करते हैं, कितनी देर आप अपने कोचेस से जो है ट्रेनिंग का हिस्सा ले रहे होते हैं? मैं सुबह ट्रेनिंग करता हूँ 2 घंटे और फिर शाम को 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि इतनी अचीवमेंट है तुम्हारी, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने कितनी आपकी हेल्प आउट की है अब तक? स्क्वॉश फेडरेशन ने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे कोच दिया है एक फराज खान मुझे कोच दिया है और मेरी इंडोर्समेंट भी करती हैं। अच्छा, मजीद पाकिस्तान के लिए और क्या कुछ जीतने का इरादा है? एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की हुक्मरानी रही हरमेस है और इसमें पाकिस्तान ने जो है तकरीबन एक तवील अरसे तक अपनी हुक्मरानी कायम रखी है स्क्वॉश में, लेकिन अब शायद हम बहुत दूर हो गए। आप क्या इरादा है कि वो वापस पाकिस्तान को आप सर्किट में लाने का इरादा है कि एक वक्त था हम सिर्फ स्क्वॉश में खेला करते थे और टाइटल जीत लिया करते थे, अब तो शायद हम थोड़े से दूर हो गए, तो मजीद और क्या क्या एम है आपका? मैं ये ब्रिटिश नहीं था, उसमें मैं 37 ईयर के बाद टॉप सीड बना था अंडर 11। बिल्कुल, जाफर हुसैन साहब अभी यही कह रहे थे आपके मुतालिक। मैं इंशाल्लाह बड़े होकर वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। चले, बड़े होकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। हरमेस हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया हरमेस आपका। और जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा टाइटल आपने 37 साल के बाद ब्रिटिश ओपन में जो है कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान को 5वीं पोजीशन दिलाई। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं और जावेद साहब से मैं क्योंकि क्रिकेट के मुतालिक ज्यादा बात कर रहा हूँ, जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे स्क्वॉश की हवाले से मजीद और भी बात करेंगे। लेकिन जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है खासकर इन सीनियर प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बाबर टेस्ट मैच से ड्रॉप हुआ है, अगर वनडे में भी कारकर्दगी वो खास नहीं रही और जितने भी सीनियर प्लेयर्स उनकी कारकर्दगी खास नहीं रही, तो आप समझते हैं एक सवालिया निशान हो जाएगा बोर्ड के लिए कि उन्हें आगे वाले टूर्स के लिए इंतखाब करना? बिल्कुल, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये सीनियर और जूनियर्स का जो मिलाप एक टीम बनाई है, अगर हमारे सीनियर्स जो है अगर परफॉर्म नहीं करते, आपको पता है कि बाबर भी ड्रॉप हुआ था, नसीम भी और शहनशाह फरीदी भी, अगर इन्होंने समझ लें कि एक नया कमबैक करना है, वो वनडे T20 नहीं, इन्होंने कमबैक करना, अपनी कारकर्दगी से जो है सिलेक्टर्स को भी मुतमईन करना है और जो इनके फैंस हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये प्लेयर परफॉर्म करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाबर और ये तीनों जो है ये अपनी कारकर्दगी की वजह से ड्रॉप हुए थे, ना कि इन्हें कोई आराम दिया गया था। इनका किरदार जो है दौरा ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया से जो वनडे और T20 सीरीज है, अगर वहाँ इन्होंने उसी मयार की मकसद अपनी जो इनके अंदर खुदादाद सलाहियत थी, बाबर अगर वहाँ रन्स करता है, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी वहाँ विकेटें लेते हैं,
तो ही अपना जो है ये टीम के अंदर अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। नहीं तो जिस तरह हमारे बैकअप में अब प्लेयर्स आ गए हैं और जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी है, वो चाहे कप्तान हो या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, सबके आगे उन्होंने एक लफ्ज लिख दिया है कि आपकी कारकर्दगी से मशरूत है। वो कैप्टनसी भी कारकर्दगी से, वाइस कैप्टन भी, और फिर जो प्लेयर्स हैं वो भी अगर कारकर्दगी देंगे तो ही टीम में शामिल नहीं रहेंगे, शामिल होंगे, नहीं तो टीम में जगह बरकरार रखना इन प्लेयर्स के लिए मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा, कारकर्दगी के बेस पे सारे डिपेंड करता है। और इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे फैसला कर रहा है और खासकर डोमेस्टिक सीजन में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स का इंतखाब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के लिए हुआ है इस वक्त। क्योंकि हरमैस के साथ हम बात कर रहे थे, अब उनके वालिद हमारे साथ नईम सिद्दीक साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। और स्कॉश सर्किट के अंदर नईम सिद्दीक साहब का बड़ा अमल दखल है। नईम सिद्दीक साहब है, खासकर वो नौजवान जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें क्योंकि स्पॉन्सरशिप की, तो स्पॉन्सरशिप में इनका कोई दूर दूर तक सानी नजर नहीं आ रहा है। और नईम सिद्दीक साहब है, जिस तरह खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, जिस तरह स्पॉन्सर करते हैं, ये उनके लिए एक एजाज की बात है कि उन्होंने स्कॉश को कम से कम जिंदा रखा हुआ है। वो लोग जो स्कॉश से बहुत दूर हो गए थे, वो लोग जो स्कॉश को शायद खत्म करना चाहते थे, लेकिन नईम सिद्दीक जैसे लोग हमारे अगर जुड़े रहे स्कॉश के साथ तो उन खिलाड़ियों का कुछ नहीं हो सकता। वो खिलाड़ी जरूर आगे जाएंगे जहां जो खिलाड़ियों को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो नईम सिद्दीक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। नईम सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद विनेस स्पोर्ट्स में। और जिस तरह मोहम्मद हरमैस अली राजा आपके बेटे हैं, इस तरह तमाम ही पाकिस्तान में खेलने वाले स्कॉश के प्लेयर आपके बेटे हैं। और क्योंकि आपने दोहरी नजर नहीं रखी, सबको सपोर्ट करते रहे, आप समझते हैं कि आपकी सपोर्ट की बदौलत हम देखते हैं कि स्कॉश कम से कम पाकिस्तान में थोड़ी सी जिंदा नजर आ रही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से मेरा पैगाम ऑडियंस तक, जो जहाँ तक सुन रहे हैं वो सुनेंगे। बात यह है कि आपने की बात स्पॉन्सरशिप की या जो भी, ये मेरी तिजारत थी एक अल्लाह के साथ, और जब मेरी तिजारत अल्लाह के साथ थी और उसका बेनिफिट रिफंड मुझे मेरी औलाद में मुझे वापस मिल रहा है, ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि ये बच्चा पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। और इसने 37 ईयर के बाद ब्रिटिश जूनियर नंबर 1 सीट हुआ है, जहांगीर और जानशेर के बाद। इससे पहले अगर आप देखें तो अंडर 11 नंबर 1 सीट कोई बच्चा नहीं हुआ, और ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और स्पॉन्सर जो हैं, जो इसके स्पॉन्सर हैं, डनलप के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पाकिस्तान आर्मी ने इसको सपोर्ट करती है। और जितने भी मेरी कोशिश होती है, अरमास उस वक्त बहुत छोटा होता था, उसकी 5 साल उम्र थी, तो मैं जब किसी को रैकेट या कोई चीज़ें देने जाता था तो अरमास को मैं साथ लेके जाता होता था। और बड़े बड़े टैलेंट है पाकिस्तान में। और हालिया भी जहांगीर खान ने जो कदम उठाया एवरेज प्लेयर के लिए, जो आने वाले टाइम में स्क्वाश के लिए बेहतरी होगी अगर इसमें तमाम एसोसिएशन अपनी ईमानदारी के साथ अगर उस पे अमल दरामद करेंगी तो आप देखेंगे स्क्वाश। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही, ईमानदारी के साथ। आप समझते हैं कि ईमानदारी के साथ एसोसिएशन अपना किरदार अदा करे? क्योंकि इस वक्त अगर हम देख लें तो किरदार ही से अंदाजा हो जाता है कि आपके स्कॉश कहाँ मौजूद है। जी, मैं आपको बिल्कुल, अभी मुझे आप थोड़ा सा दे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। असल में पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और की वजह से स्क्वाश अभी तक जिंदा है, ठीक है। अब लीजेंड जहांगीर खान, लीजेंड कमरजमान ये स्क्वाश के लिए बड़ा अच्छा एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके साथ अब देखें नीचे जो फेडरेशन है, आमिर नवाज साहब, इरफान असगर साहब, ये स्क्वाश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अकेडमी ग्रास फुट लेवल पे। लेकिन एसोसिएशन कुछ ऐसी होती हैं कि अपनी एसोसिएशन का नाम बनाने के लिए 5 साल 6 साल प्लेयर की उम्र कम कर देती है। उसका ये नुकसान ही होता है कि वो जूनियर में अंडर 11 और ये अंडर 13 ये जीते रहते हैं, लेकिन असल जो प्रोफेशनल स्क्वाश है ना, वो 15 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होती है। अब एक बच्चा जब 19-20 का हो जाता है तो तब उसकी पीएसए, मतलब उसने 6 साल अपनी पीएसए लेट करवाता है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल परफॉर्म ही नहीं कर सकता। मतलब वो पौधा दरख्त बनने से पहले ही जल जाता है। अच्छा, आपकी एक छोटी सी बात मैं काट रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर नासिर इकबाल 30 ईयर्स के हैं, तो आप समझते हैं कि ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को? असल में अभी तक मौजूदा जो स्क्वाश है ना, उसमें अभी नासिर इकबाल हो गया, नूर जमान हो गया, अशब इरफान हो गया, आसिम खान हो गया, फरहान जमान हो गया, फरहान महबूब हो गया, ये वो डायमंड है जिनको मतलब इनको अभी इसको काटने वाला कोई नहीं आया। इसलिए नहीं आया,
उसकी वजह यह कि एसोसिएशन लेवल पे जब बच्चों की इतनी कम उम्रें की जाती हैं कि 5 साल 6 साल एक बच्चे की, जैसा हाल ही में अभी उज़ैफा शाहिद का नाम चल रहा था, तो अभी अब देखें सिंध में गया हूँ तो मैंने एक बच्चे पे प्रोटेस्ट किया, मोहम्मद सैम नाम है, और वो मेरे बेटे से भी 2 साल छोटा है, और वो अगर आप देखें तो वो बच्चा अगर देखें तो वो बच्चा कम से कम 14-15 साल का है और वो अंडर 11 खेल रहा है, और वो अंडर 9 से आया और पासपोर्ट में उसकी उम्र 9 साल है। और मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया और मैंने कहा इसका कंप्लीट बोन टेस्ट, अगर मेरे बेटे का बोन टेस्ट हुआ है मोहम्मद अरमास अली राजा का, तो पाकिस्तान के हर बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि जहां भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, देखिए फेडरेशन अपना एंडोर्स कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही होती है, फेडरेशन अपना फर्ज पूरा कर रही है। अब लीजेंड जहांगीर खान ने अब इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया तो वो उसने एक कदम उठाया, तो अब इस कदम पे अमल दरामद करना एसोसिएशन का काम है। एसोसिएशन से खुद ही बंदा बोले आए मैं आपकी शक्ल से छोटे नजर आते हो, मैं आपकी 5 साल उम्र काम करा देता हूँ, और पासपोर्ट पे नहीं, इनका कंप्लीट मेडिकल होना चाहिए, और इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एसोसिएशन और फेडरेशन मिल के जो है इनके खिलाफ एक्शन करें। अगर जो प्लेयर जिनकी पासपोर्ट पे उम्र कम है, और मेरे पास तो एक बल्कि एविडेंस भी ऐसा है कि एक बच्चे का बेफाम बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो 2011 का है, लेकिन उसने उम्र कम करा के 9 की बनाई हुई है, कराची का प्लेयर है, वो भी सिंध का, नाम मैं लेना मुनासिब नहीं करूंगा। और इनको चाहिए कि इसके ऊपर काम करें, ग्रास रूट लेवल पे काम करें, फिर आगे। अब भी आप देखें नासिर इकबाल और नूर जमान, आसिम खान और इन 4-5 जो प्लेयर हैं, फरहान जमान हो गया, इनको अभी तक भी ये नहीं जीत सकते। अशब इरफान हो गया, अभी अशब इरफान यूएस में टूर्नामेंट जीता है, अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, मेहनत कर रहे हैं। आसिम खान $30,000 के जीता है। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे साथ ही नईम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही आप मौजूद रहे, जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, अमेरिका से सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अभी आप क्रिकेट देखें, आप क्रिकेट में देखें, मेरे पास अभी सुहेल तनवीर जो उनसे हैं, उनके जो उस्ताद हैं वो भी बैठे हुए हैं इस वक्त, उनसे भी आप पूछेंगे कि एज स्क्रूटनी कितनी जरूरी है। मेरे साथ ये भी बैडमिंटन के गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हुए हैं इस वक्त इस रूम में, मैंने उनको भी इनवाइट किया हुआ था कि आप देखें हर गेम में है, एक नहीं ना स्क्वाश, अभी ओवरऑल आप गेम्स देखें ना, उसमें आप देखें कि एसोसिएशन जोन से काफी जोन से ना उनका ये है कि उनको पता होता है कि इस प्लेयर की उम्र ज्यादा है। बिल्कुल है, आप हमारे साथ ही रहिए टेलीफोन लाइन पे। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, अमेरिका से, और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। जाफर हुसैन साहब है, जहांगीर खान अभी लास्ट इवेंट हुआ रोशन खान एंड जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और उसमें जहां पर जहांगीर खान ने जो इवेंट करवाया उसमें एज को बड़ी अहमियत दी गई थी। और हम समझते हैं कि जिस तरह नईम साहब कह रहे हैं कि एज पे जो है हम देखते हैं कि 9 साल का बच्चा जो है 15 साल का बच्चा वो 11 साल की उम्र उनकी लिखाई जाती है। इन सब मामलात में पाकिस्तान में बड़ा ये कॉमन सी एक चीज़ है। आप समझ रहे हैं कि ये कॉमन सी चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर? देखिए शहजादा मोइन नईम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, और खास तौर पे एज का जो एक इन्होंने इशू उठाया है, ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 15-20 साल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए अब तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इनका रिस्ट पे चेक करना और बहुत सारे ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिस पे चेक किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने ज्यादातर टूर्नामेंट होते हैं उसमें इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता था, लेकिन रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें इस बात को मद्देनजर रखा गया, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ओवर एज बच्चे जो है ना वो अपने एज कम करवा के खेलते हैं, और उसमें जो है ना वो जो इसका हक बनता है खेलने का, जिस तरीके से हरमैन थे, इनका हक बनता था, उसको जो है ना वो बन जाते हैं, हरमास जो है ना वो चैंपियन बन जाते थे दूसरे प्लेयर। तो मेरे ख्याल में ये जो इस तरीके से जो एज फैक्टर जिस तरीके से ये आया है, और पाकिस्तान में हर चीज पे और खासतौर पे स्पोर्ट्स पे तो बहुत ज्यादा इस चीज को नुकसान पहुंचाया कि ओवर एज प्लेयर खेल जाते हैं और अपना जो है ना एक शो करके अपने आप को जो है ना वो उसका बेनिफिट कहीं और उठा लेते हैं, और वो जो टैलेंटेड प्लेयर होते हैं वो जो है ना पीछे रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि जहांगीर खान ने, और आपको पता है कि लेजेंडरी स्क्वाश प्लेयर हैं पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने 6 मरतबा तो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, 10 मरतबा तो वो जो है ना ब्रिटिश ओपन जीत चुके हैं, 555 मैच अनबीटन रहे हैं वो। तो ऐसा खिलाड़ी जब इस तरीके से कदम उठाएगा तो मेरे ख्याल में फ्यूचर अच्छा ही रहेगा पाकिस्तान का। चलें, फ्यूचर अच्छा रहेगा। और जी कुछ कह रहे हैं जाफर हुसैन साहब आप?
बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि नईम साहब ने बिल्कुल अच्छा ये इशू उठाया और ये एज का जो मामला है इस पे नजरसानी करनी चाहिए। फेडरेशन को भी ज्यादा तरजीह देनी चाहिए क्योंकि जिसका हक बनता है उस प्लेयर को जो है ना वो मैच खिलवाना चाहिए। अदरवाइज अगर ये चीजें उल्टी सीधी चलती रहेंगी तो इसी तरीके से नुकसान उठाता रहेगा पाकिस्तान स्क्वाश में भी। बिल्कुल है, इसी तरह नुकसान होता रहे। हम ना चाहेंगे कि स्कॉश के बल्कि किसी भी खेल के अंदर कुछ ऐसे मामलात हो, नुकसान पाकिस्तान को हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो सब जलाली परचम को दुनिया भर में लहरा रहे होते हैं। जाफर हुसैन साहब कुछ सवाल करना चाहेंगे अब नईम सिद्दीक साहब से? और जिस तरह ये खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ स्कॉश ही नहीं दीगर खेलों का भी इसमें बड़ा अमल दखल है इनका स्पॉन्सरशिप में। देखिए नईम साहब के साथ एक बड़ी हस्ती बैठी हुई है और जो इन्होंने बात की वो भी बड़े पुराने जो है ना वो स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये लोग जो खास तौर पे स्पोर्ट्स लवर्स होते हैं ना, ये पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं कि यहाँ के जो बुनियाद है, खास तौर पर नर्सरी लेवल पे जो खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं जिस तरीके से दुनिया भर में पहले माजी में रोशन हुआ करता था हर गेम्स में। तो मेरे ख्याल में इस चीज को हम मिस कर रहे हैं कि अब जिस तरह नईम साहब और इस तरह के लोग जो है ना वो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में जो है ना दोबारा से वही मकाम हासिल कर सके पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम है। यकीनन इस तरह के लोगों का फेडरेशन में भी होना चाहिए। इसी तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान के जो है ना वो स्पोर्ट्स को आगे चला सकते हैं। तो नईम साहब से मैं यही पूछना चाहूंगा कि अब आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने एज ग्रुप का जो मामला है ये तो चल ही रहा है, लेकिन जो जूनियर लेवल पे है उस पर तो बड़े अच्छे स्क्वाश के प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन जब वो सीनियर बन जाते हैं तो उनकी वो कारकर्दगी नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में शायद स्टेमिना का मसला है, टेक्निक का मसला है, या कोचिंग का मसला है, क्या मसला है, ये नईम साहब ही बता सकते हैं। चले जाफर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे। नईम साहब ने आपका सवाल सुना। नईम साहब क्या कहेंगे जाफर हुसैन साहब के हवाले से? वो कह रहे हैं कि जूनियर सतह पर तो जब कारकर्दगी की बड़ी जबरदस्त रहती है खिलाड़ियों की, जब वो सीनियर होते हैं तो उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहता, कुछ फिटनेस मसाइल भी आ जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? उसमें शॉर्ट एंड सिंपल बात है। देखिए अब लेजेंड जहांगीर खान और कमर जमान साहब का आपने इंटरव्यू लास्ट एक हुआ होगा, उसमें आपने सुना होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो प्लेयर है ना जूनियर, वो अपना पीक टाइम ना वो जूनियर में ज़ाया कर देता है। उसकी वजह क्या है कि जब वो 19 साल का होता है तो तब वो अंडर 15 खेल रहा होता है, तो वो अपना पीक टाइम जो उसका होता है ना, जो उसका खेलने का सही यंग ब्लड होता है, वो अपना जूनियर में अंडर 13 अंडर 14 15 में जीत के बस इधर ही ज़ाया कर देता है। अब पंजाब से एक लड़का उठा के मैं आपको 4-5 बंदों के नाम बताता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है। सुहेल अदनान को आप देख लें, उसके पासपोर्ट पे 12 साल उम्र है। आप उस बच्चे को दुनिया की किसी लेबोरेटरी में अगर वो बच्चा 15 साल से कम निकले, मैं उसको 1 मिलियन फाइन दूंगा। 1 मिलियन, ये ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप मेरी रिटर्न लिख लें, 1 मिलियन फाइन दूंगा। सुहेल जैसे ज़ैफा शायद का नाम नहीं है तो बाकी प्लेयर भी हैं, उनके भी नाम लेने चाहिए। मैं ऐसे ऐसे प्लेयरों को जानता हूँ जिनकी 5 साल उम्र कम है। अभी भी मेरे पास क्रिकेट एक्सपर्ट आशिक हुसैन साहब बैठे हुए हैं, वो सुहेल तनवीर साहब के उस्ताद हैं, अभी ये गोल्ड मेडलिस्ट इधर भी बैठे हुए हैं। स्क्वाश का सबसे बड़ा बुरहान उधर से शुरू होता है जहां पे बच्चे सिर्फ उम्र कम कराते हैं और वीजे लगवाते हैं और भाग जाते हैं, टॉप 10 में आते हैं और बाहर जाके भाग जाते हैं। बिल्कुल, कुछ देर कबल मैं यही आपसे सवाल भी कर रहा था कि प्लेयर्स बैरों मुल्क में जाकर खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इनको उठा के देखें, आपको जो नंबर 1 पे जो बच्चे जितने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है, जो बच्चे नंबर 1 पे थे पाकिस्तान नंबर 1, वो मुझे आप 5 साल की लिस्ट बताएं, वो बच्चे इस वक्त किधर हैं? यही तो मैं आपसे कह रहा था कि वो प्लेयर्स अब जाके बैरून मुल्क में इसको स्क्वाश खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो इस बात ये है कि वो देखें ओवरेज बच्चे हैं ना। अभी मैं सुहेल अदनान बावलपुर से है, वो लास्ट आज से 3 साल 4 साल पहले अरमाज के साथ अंडर 11 खेला था, ये 7 साल का था, उसका 1 मंथ रहता था। तो 2 साल बाद वो मुझे मिला तो उसका अभी भी 1 साल रहता है, अभी भी अंडर 13 में उसका 1 साल रहता है। तो उसने नया एडिट करवा के उनके बाकायदा उनके पासपोर्ट लें, उनके लें, उनको वेरिफिकेशन नादरा के लिए बोले भेजें, उसमें देखें कि किसने एडिटिंग की हुई है, किसने अमेंडमेंट की हुई है, उसको आप चेक करें, और जो बंदा इसमें मुलव्वस हो उसको लाइफ टाइम बैन करें। आप देखें स्क्वाश कैसे ऊपर जाती है। अगर लीजेंड जहांगीर खान कमर जमान अगर बोल रहे हैं, देखिए अगर मंसूर जमान लीजेंड कमर जमान साहब का बेटा अगर खेला है, वो वर्ल्ड नंबर 11 तक गया है, आमिर अतलस खेला है वर्ल्ड नंबर 12 तक गया है, और जो प्लेयर टॉप रैंकिंग में आए तो वो उस वक्त इस वजह से आए कि वो अपनी रियल एज में खेल रहे थे, ठीक है।
उन्होंने क्वालिटी स्क्वाश। अच्छा, रियल एज के साथ साथ यहाँ पर नईम साहब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में जानशेर खान साहब थे और टेलीफोन लाइन पे, और वो कह रहे थे कि जिस जमाने में मैं जहांगीर खान वगैरह खेला करते थे तो उस वक्त हम 8 से 10 घंटे ट्रेनिंग किया करते थे। अब तो खिलाड़ी 4-4 घंटे सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये भी तो एक थोड़ा सा इशू है। सर उसका ये है कि उस वक्त गेम थोड़ी कुछ डिफरेंट थी। उस गेम ये इसलिए डिफरेंट थी, पहले बहुत ज्यादा मतलब फिटनेस और ये चाहिए थी क्योंकि 9 की गेम होती थी और अपनी सर्विस पे पॉइंट लिया जाता था और बहुत बहुत लंबे मैच हो जाते थे। ठीक है, तो अब भी जो सी गेम जो से ना वास्ता शॉर्ट करते करते ये मतलब फास्ट टेक्निक गेम आ गई है, एडवांस। अब जो सी ट्रेनिंग जो सी पहले ग्राउंडों में ज्यादा होती थी, अब एक प्रॉपर आप जिम या किसी जो ट्रेनिंग जगह है वहां पे आप वो करते हैं। ठीक है, और अब जो पहले वाली ट्रेनिंग और अभी ट्रेनिंग में थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग आ गई है, जिसकी वजह से स्क्वाश अब बहुत फास्ट हो गई है पहले से। तो ग्लास आ गया नीचे, अब आने देखें अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है उसका जो फ्लोर है वो भी ग्लास का है। तो जो आगे रेफरिंग में भी ज्यादा सख्ती आ गई है कि अब आप किसी को टच भी नहीं कर सकते। किसी को टच करेंगे तब भी स्ट्रोक है, किसी का जरा सा रास्ता रोकेंगे तब भी स्ट्रोक है। पहले ये होता था कि एक टाइम ऐसा था कि प्लेयर मैच जीतने के लिए 20-20 बॉलें मार देता था प्लेयर को। ठीक है, और अब जो है ना स्क्वाश बहुत एडवांस और फास्ट हो गई है और ट्रेनिंग मेहनत करते हैं, लेकिन बात ये है कि अब भी प्रॉपर इसका ग्रास रूट लेवल पे प्रोग्राम। चले, बड़ी अच्छी बात आपकी कही कि ग्रास रूट लेवल पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और साथ साथ मैं नहीं तब आखिरी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि कोचिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऐसे कोचेस भी नहीं आ रहे हैं सामने जो स्क्वाश की सर्किट में स्क्वाश प्लेयर को जो है ऊपर की तरफ ला सकें। सर कोच मटेरियल इतना माशाल्लाह यहाँ पे कोचिंग कोच बहुत अच्छे हैं। आप अगर जाएं पीएफ एकेडमी में, बेनाम उनका नाम किसी को पता नहीं है, गुलाब शेर नाम है, रियाज है। ठीक है, फिर वो मकसूद हनीफ हैं, ये अरफान असगर साहब खुद माशाल्लाह एशियन मास्टर अभी जीते हैं। ठीक है, कमर जमान साहब की क़यादत में अभी मंसूर जमान का बेटा बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलता है, वो भी जूनियर अरमास की कॉपी है, अरियान जमान। अपकमिंग आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद वो भी आपको नजर आएगा। अभी वो कतर में सेमीफाइनल फाइनल खेला है और ही इज अ 9 ईयर ओल्ड, इज अ मोस्ट वेरी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है। और आप देखें आगे फेम गुल है फेडरेशन में, उसके साथ फरहान जमान है, फराज खान है, ये बहुत मतलब अच्छे कोच हैं। अच्छा नईम साहब, आप तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फेडरेशन की बात हो रही थी, हरमास अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि बड़ा सपोर्ट है पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का। आप समझते हैं रोल अदा कर रही है फेडरेशन, अपना हक अदा कर रही है यहाँ पर स्क्वाश में प्रॉपर तौर पर? जी, फेडरेशन अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है, लेकिन फेडरेशन के पास जब वहां पे आगे फेडरेशन बेबस आ जाती है, जब एसोसिएशन की इंटरफेरेंस जब शुरू हो जाती है। अगर फेडरेशन को फुल अख्तियार दिए जाएं और लेजेंड जितने भी हैं, कमर जमान साहब हो गया, जहांगीर खान साहब हो गए, जानशेर खान साहब हो गए, इनको फुल अख्तियार दिए जाएं और फेडरेशन को फुल अख्तियार दिए जाएं, क्योंकि एसोसिएशन किसी पर लाइकिंग डिसलाइकिंग में काफी सारे प्लेयरों के साथ ज्यादती भी कर जाती है एसोसिएशन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीक साहब आपका हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिरी जो मैंने आपसे सवाल किया फेडरेशन और एसोसिएशन के हवाले से, तो आपने कहा कि फेडरेशन अपना रोल अदा कर रही है, लेकिन एसोसिएशन के कुछ ऐसे एसोसिएशनें भी हैं जो शायद अपने प्लेयर्स को ऊपर लाने की कोशिश करती हैं और जिसकी बिना पर शायद वो समझते हैं कि सिफारशी कल्चर आम सा हो गया है, जिसके बाद अच्छे प्लेयर्स शायद मंजर से गायब होते हुए दिखाई देते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपकी तरफ वापस आता हूं। और जिस तरह क्रिकेट की बात हो रही है और जिस तरह हमारे साथ लेजेंड है तौसीफ अहमद साहब थे, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं लेकिन हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है। फिर साथ साथ तौसीफ भाई ने ये भी कहा कि यहाँ पर हमें साजिद को जो है ऑस्ट्रेलियन टूर में शामिल करना चाहिए था। तो आप समझते साजिद बेहतर चॉइस थी बजाय इसकी कि आप क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ी टीम के सामने अगर साजिद वहाँ परफॉर्म कर देता तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि जूनियर के साथ साजिद का कम्बिनेशन एक अच्छा हो जाएगा स्पिनर्स के तौर पर। तो यहाँ साजिद का ना जाना और सिलेक्ट ना करना, यहाँ पर आप समझ से बालातर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो तौसीफ भाई भी यही कह रहे थे कि साजिद को कम से कम टीम में होना चाहिए था। बिल्कुल शहजाद, जिस तरीके से आपको पता है कि लेजेंड तौसीफ भाई कह रहे थे और हम आपने जो उसकी परफॉर्मेंस देखी ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ
साजिद ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बिल्कुल ऐसी परफॉर्मेंस थी कि आपको इस प्लेयर को तो लाजमी इस ऑस्ट्रेलिया के टूर में लेकर जाना था, क्योंकि आपको मुस्तकबिल की तरफ देखना है, क्योंकि इसके बाद जो है तमाम दुनिया की टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी, चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगी। तो साजिद आपका एक ट्रम्प कार्ड होता, जिस तरीके से हमारे पहले स्पिनर जो ट्रम्प कार्ड होते थे, इसी तरीके का साजिद रोल अदा कर सकता था। और फिर जब तौसीफ जैसा क्रिकेटर कह रहा है, उनकी आपको पता है कि कितनी गहरी नज़र है, जो ग्राउंड्स में जाके प्रैक्टिकली प्लेयर्स को देखते हैं, तो साजिद के साथ और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मैं कहता हूं कि साजिद का होना बिल्कुल लाजमी था। इसको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता, ऑस्ट्रेलिया में जाके वो परफॉर्मेंस देता और उसके बाद उसके और हौसले बुलंद होते। और अगर आपने 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, उस तनाजुर में अगर आप देखते हैं तो साजिद लाजिम और मलजूम था। बिल्कुल, साजिद एक का सिलेक्ट होना ज़रूरी था इस टूर के अंदर, जहां अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान जूनियर के साथ सीनियर प्लेयर्स का कितना मिलाप है। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। जाफर साहब, जिस तरह कह सकते हैं कि एक अच्छी टीम तश्कील दी गई है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए, और इसमें उम्दा परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस में देने वाले साजिद है और नुमान टीम में शामिल नहीं है। फिर साजिद के मुतालिक हम ये कह सकते हैं कि एक जीनियन ऑफ स्पिनर की हमें इस टूर में ज़रूरत थी, और अगर वो वहाँ परफॉर्म कर देता तो थोड़ा सा चॉइस में हमें चैंपियन ट्रॉफी के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती, क्योंकि जूनियर को इतनी जल्दी, क्योंकि बड़ा इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी, उसके लिए सेलेक्ट करना शायद बेहतर नहीं है, क्योंकि शादाब मुसलसल फॉर्म में नहीं है, उसामा के साथ कोई प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो यहाँ आपके लिए एक साजिद बेहतरीन चॉइस थे, बजाय इसके कि आप सुफियान मुकीम, महरान मुमताज, फैसल अकरम, कासिम अकरम के बजाय आप साजिद को थोड़ा सा यहाँ पर गुरूम कर लेते ऑस्ट्रेलियन टूर में। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल तौसीफ भाई ने बिल्कुल बेहतरीन एक सवाल रेज किया है। और खास तौर पे जो हम फखर जमान की बातें कर रहे हैं, फखर जमान की बातें कर रहे हैं, भाई वहां पे हमें बॉलर चाहिए। बैट्समैन तो आपके पास मौजूद हैं, बैट्समैनों ने क्या 3 मार लिया वहां जाके, लेकिन बॉलर्स जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और खास तौर पे ऑफ स्पिनर, और साजिद खान जैसा इस वक्त जो है ना कोई दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में कोई अच्छा इस तरह का स्पिनर हो, तो मेरे ख्याल में। और फॉर्म में भी था, आपको मालूम है किस तरह कॉन्फिडेंस बहाल था उसका, इंग्लैंड के खिलाफ उसने बाकायदा जो है ना वो इंग्लैंड को शिकस्त दिलवाई है और विकेट हासिल किए। तो वो जो परफॉर्मेंस और वो जो कॉन्फिडेंस था वो ऑस्ट्रेलिया में और उभर कर सामने आना था। तो बहुत अच्छी बात की तुसे भाई ने कि उनको जो मिस करना है ना ये गलत है, उनको शामिल करना चाहिए था। कम से कम 3 वनडे के लिए आप तो ले जा सकते थे, 3 जब इतने टीमें के खिलाड़ियों को लेके जा रहे हैं और 3 T20 था, आप वनडे में आप लाजमी उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगला आपका जो है ना यही पे चैंपियंस ट्रॉफी है। बिल्कुल जावेद साहब ने भी यही बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी साबित है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, जाफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब, हाजिर खिदमत। जाफर भाई, सिर्फ एक ही मासूमाना सा सवाल है, शादाब को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसकी बेस बता दें। जावेद भाई, आपके मासूमाना सवाल नहीं होते, ये तनकीद आमेज सवालात होते हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं हो सकता, ये पीसीबी ज्यादा बेहतर बता सकता है। लेकिन जो नजरिया है, जो तज्जिया है वो यही है कि शादाब खान जो है ना पिछले कई अरसे से जो है ना 3 साल से गालिबन जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो फॉर्म में और उनकी कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही। इवन सिर्फ PSL में भी उनकी इस मरतबा कारकर्दगी नहीं थी, और अगर ये जो वनडे टूर्नामेंट हुआ था अभी पाकिस्तान में, वो उसमें भी कोई इतनी खास कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई थी। इवन कि उन्होंने कप्तानी भी इतनी अच्छी नहीं की थी कि हम ये कह सकें कि हाँ भाई शादाब जो है ना वो बहुत अच्छा कोई खिलाड़ी, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मजीद बहाल करना चाहिए। तो आपको मालूम है किसके दामाद हैं और आपको मालूम है कहाँ के वो खिलाड़ी हैं, तो मेरे ख्याल में जाफर हुसैन साहब है, फिर वो 13 खिलाड़ियों का क्या वो 13 खिलाड़ी क्यों बाहर हो गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, जो परफॉर्म भी कर रहे थे लेकिन वो टीम में नहीं है, इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है? उन 13 खिलाड़ियों का क्या कसूर था? वो जो 13 खिलाड़ी है ना उनकी अलग से टीम बन चुकी है पूरी ना, तो जो जिनको ड्रॉप किया गया बाकायदा उनकी टीम तैयार की गई है, और वो जो है ना टीम जो है ना सोशल मीडिया पे गर्दिश करेगी, आप देखिएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि मामून हक कुछ कहेंगे, अब फखर जमान कुछ कहेंगे, आप सरफराज कुछ कहेंगे, आपके कहने का मकसद यही है कि अब ये प्लेयर्स कुछ उगलने वाले हैं अपने। देखिए जो कहता है ना, अगर कोई ट्वीट भी कर देता है ना तो उसका क्या होता है, फखर जमान की सूरत में उसको जो है ना वो निदामत का सामना करना पड़ता है, और फिर पीसीबी के जो है ना वो जंग शुरू हो जाती है। तो लिहाजा प्लेयर को जो है ना वो पाबंद किया हुआ है कि सेंट्रल
कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है, इसलिए बोलना जो है ना बिल्कुल ही आपके लिए मना चले है। कुछ फखर जमान के लिए तो हालात साजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत से मामला फखर जमान के अब हल हो गए जो जराए हमारे कह रहे हैं। और जाफर हुसैन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे हैं और इस वक्त मुमताज मलिक साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं बैडमिंटन की और उनकी 3 इस वक्त बेटियां जो हैं बाकायदा तौर पर टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, आर्मी डिपार्टमेंट आर्मी से वो खेल भी रही हैं। मुमताज मलिक साहिबा सबसे पहले तो खुशामदीद है वीनस स्पोर्ट्स में, और क्योंकि आप बैडमिंटन से वाबस्ता रही हैं और क्या कुछ आप समझती हैं कि अब बैडमिंटन उस म्यार का पाकिस्तान में हो रहा है कि जहां से प्लेयर निकलनी है। माहूर को आप देख लें कि जिस किस्म की कारकर्दगी माहूर शहजाद की है इस वक्त अच्छी कारकर्दगी उनकी तो नजर आ रही है, लेकिन शायद पलवशा के साथ पाकिस्तानी जो बैडमिंटन फेडरेशन की बात कर लूं तो शायद वो भी जाती कर रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसे कि ये स्क्वैश के बारे में कह रहे हैं, बैडमिंटन भी वो मुकाम अभी तक नहीं हासिल कर चुकी जो उसे हासिल करना चाहिए था। बिल्कुल ये जहांगीर खान साहब ने अलबरका बैंक जो चैम्पियनशिप शुरू की है, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ, उनकी टीम को, नवीद आलम साहब को। ये हर गेम में सर ऐसा हो रहा है, ठीक है। और बैडमिंटन भी एक महानूर या पलवशा के आने से या बढ़ने से ऐसा कामयाबियाँ नहीं होती। यहाँ पाकिस्तान का एक नाम है और उस नाम को प्लेयर्स तो कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर्स को इनकरेज चाहिए, जो फेडरेशन एसोसिएशन है वो उनका साथ दें, गैर जानबदारी से काम लें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहुत अच्छा मुमताज मलिक साहब, क्योंकि बैडमिंटन अगर हम देखें तो वो ग्रास रूट लेवल का खेल है जो स्कूलों की सतह से यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला जाता है। अगर वहां से हमारे पास प्लेयर निकल नहीं रहे तो एक शायद हम कह सकते हैं कि मुल्क के लिए एक अलमिया है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर बैडमिंटन में निकल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रिसर्च कर लूं तो ग्रास रूट लेवल पे सबसे ज्यादा बैडमिंटन खेली जाती है। क्योंकि अगर किसी स्कूल में चले जाएं तो वहां कोर्ट मौजूद है, यूनिवर्सिटी चले जाएं तो वहां मौजूद है, कॉलेज चले जाएं तो वहां मौजूद है, एकेडमीज बहुत सी काम कर रही हैं और फिर उसके साथ एसोसिएशन जिस तरह अपना रोल अदा करना चाहिए वहां नहीं कर रही है। फेडरेशन के पास प्लेयर्स नहीं मुहैया हो रहे तो वो फिर आगे किस तरह प्लेयर्स को नुमाइंदगी का मौका देंगे? जी मैं आपकी बात को काट रही हूँ। मैं आपको बताऊं, प्लेयर्स भी बहुत हैं स्कूल लेवल में, जहाँ बैडमिंटन और टेबल टेनिस ये ज़्यादातर फीमेल के लिए समझ लें इंडोर गेम है और बड़ी अच्छे तरीके से खेली जाती है, लेकिन यहाँ पे पसंद और नापसंदीदगी का ज़्यादा इजहार। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा खेली जा रही है, सबसे ज्यादा प्लेयर्स निकल रहे हैं, लेकिन शायद पसंद नापसंद का सिलसिला वही आगे की तरफ आ रहा है। बिल्कुल, ये जो जहांगीर खान साहब ने ना कदम उठाया ना, अगर ये सिलसिला हर फेडरेशन हर गेम में हो ना, ओवर एज प्लेयर्स के लिए कदम उठाएं, इनके लिए बेहतरी लाएं, इनके लिए मतलब इनके लिए एक्शन लें, मेडिकल होना चाहिए, एज का होना चाहिए। मेरी बेटियों के साथ ऐसा होता रहा है, मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बता सकती हूँ। एक जगह पे मेरी 2 बेटियों की एज एक दिन की थी डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब जो हमारे एसोसिएशन के होते हैं ना, वो जो चाहे कर सकते हैं, तो टैलेंट जो है हमारा इस तरह ज़ाया भी होता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि इसमें फेडरेशन को पूरा साथ देना चाहिए, जो डिफरेंट एसोसिएशंस वाले हैं, तो इसमें बेहतरी आएगी। और इसी तरह जो हमारे प्लेयर्स जैसे स्क्वैश में जहाँ शेर हैं, जहांगीर हैं, कमर जमान है, और अगर इसी तरह दोबारा से हुआ तो मेरा ख्याल है जहांगीर भी, शेर खान भी, ये सब दोबारा अल्लाह मियां में देगा। चले मुमताज मलिक साहब टेलीफोन लाइन पे ही हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर हुसैन साहब, एक तवील अरसा और एक ऐसा घराना की मैं बात कर लूं बैडमिंटन के लिए जिन्होंने अपना वक्फ कर दिया पाकिस्तान के लिए, बेशुमार वहां से बहनें निकली बैडमिंटन के लिए, आप क्या कहेंगे उस घराने के हवाले से? और फिर ये हाल हो गया यहाँ पर आपके सामने है जो पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है, जो मौजूद है वो शायद 1 से 2 नजर आ रहे हैं, हालांकि सबसे ज्यादा बैडमिंटन ग्रास रूट लेवल पर खेली जाती है। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले कोई शक नहीं है जिस तरह मुमताज मलिक साहब, इस वक्त जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है, मैं उनसे ये सवाल कर लूं फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। जी 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 जाफर साहब।
बिल्कुल सही है। देखिए जिस तरह मुमताज की सूरत में एक बेहतरीन प्लेयर था, अब तो इन्होंने मेरे ख्याल में अकेडमी भी कायम की हुई है और उनको तरगीब भी दे रहे हैं कि भाई आइए और बैडमिंटन खेलिए, तो बहुत अच्छी इनकी अकेडमी भी चल रही है। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं कि खवातीन खिलाड़ियों का जो रोल है बैडमिंटन में बहुत उम्दा किरदार रहा है इनका, और कई अरसे से जो है ना ये मर्दों के मुकाबले में खवातीन की बैडमिंटन ज्यादा खेली जाती रही है। और पाकिस्तान में वैसे भी आपको मालूम है कि इंडोर गेम्स में खवातीन जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और बैडमिंटन तो खवातीन का खेल कहा जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो खवातीन जो है ना वो इस खेल में ज्यादा आती हैं। तो मुमताज की सूरत में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और बहुत अच्छा सवाल रेज किया इन्होंने, क्योंकि जो फेडरेशन है ना, फेडरेशन जो है ना वो उनका क्राइटेरिया अलग है, वो किसी और जाविये पे चल रहे हैं। एसोसिएशंस जो बनाई गई हैं उनका जाविया कुछ और है। तो जब तक एसोसिएशन में लोग अच्छे नहीं होंगे, जब तक के फेडरेशन में लोग सही से नहीं आएंगे, और खास तौर पे वो लोग जो जिम्मेदारी कबूल करेंगे भाई हमने सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स बनाने हैं, तब तक कि पाकिस्तान की जो बैडमिंटन है वो आगे नहीं बढ़ सकती। चलो बैडमिंटन आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए मैं जाफर हुसैन साहब, एचएससी का एग्जाम मैं समझता हूँ कि बेहतर रहा था और लास्ट उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक टूर्नामेंट कराया नेशनल सतह पर। आप समझते हैं कि एचएससी तो अपना किरदार अदा कर रही थी, फेडरेशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, एसोसिएशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दोहरा म्यान नजर आ रहा होता है हर जगहों पे स्पोर्ट्स के अंदर। इस चीजों को अगर खत्म कर दें तो आप समझते हैं कि अच्छे प्लेयर्स के साथ जो इंसाफ है वो हो पाएगा और फिर पाकिस्तान के लिए वो अच्छे प्लेयर्स नुमाइंदगी भी करेंगे और टाइटल जीतेंगे। शहजादा मोइन साहब देखें, दोहरा म्यार इसलिए नजर आ रहा है कि हर फेडरेशन चाहती है उसको पैसा मिल जाए। अब जावेद साहब ऑर्गेनाइजर हैं, उनका जो है ना डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइज कर रहा है और फेडरेशन चाह रही है कि उसमें से हमें हिस्सा मिल जाए। अरे भाई जो हिस्सा खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, एक स्पॉन्सर आपके पास आ रहा है, खिलाड़ियों के लिए आ रहा है, खिलाड़ियों के लिए, तो आप फेडरेशन जो है ना और एसोसिएशन दरमियान में जो है ना वो घुस के भाई हमें कुछ मिल जाए, ये मकसद ही, जब तक ये खाने पीने का चक्कर खत्म नहीं होगा ना खिलाड़ी निकलकर सामने नहीं आ सकते। चले खाने पीने का चक्कर जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक खिलाड़ी निकलकर सामने नहीं है। जाफर हुसैन साहब है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास है और इस वक्त मुमताज मलिक साहिबा गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन के हमारे साथ मौजूद है। एक आखिरी सवाल आप उनसे कर लें, फिर अख्ताम करते हैं प्रोग्राम का। देखिए मैं ये पूछना चाहूंगा मुमताज साहबा से, देखिए काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि स्क्वाश की बहुत सारी ऐसी खवातीन प्लेयर्स आई हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, और सबसे ज्यादा टूर्नामेंट पाकिस्तान में बैडमिंटन के होते हैं खवातीन के। तो आप ये बताइए, एक जिस तरीके से 2-3 प्लेयर्स सामने आई हैं और उसके बाद उनका जो है ना 10 साल तक जो है ना उनका टेका रहा, तो क्या समझती हैं कि जो ग्रास रूट लेवल था वो क्या खत्म हो गया है? क्या वजह है कि खवातीन की बैडमिंटन प्लेयर्स जो है स्कूल कॉलेज से नहीं निकल पा रही? जी पहले तो मुमताज मैं मलिक साहिबा, आपको, आपके घराने को अप्रिशिएट करती हूँ, इज्जत करती हूँ, कदर करती हूँ कि आपकी भी इस फील्ड में, इस गेम में बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहा है, बहुत कुछ आपने किया है। और उसके बाद अपने जो हमारे दूसरे भाई हैं उनका मैं कहती हूँ कि ये दोहरा मेयार ख़त्म होगा तो बैडमिंटन भी आगे बढ़ेगी। चले मुमताज मलिक साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमामी आज़ाद का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।